वो जबरदस्ती एसटी एससी लगवा रहे हैं फर्जी ढंग से। मतलब हर ढंग का अत्याचार हमारे गांव में जब से इलेक्शन हुआ है आज तक कभी वो आए ही नहीं, न कोई कार्य हुआ है। और ऊपर से धमकी देते हैं कि यूपी में जो है अगर बुलडोजर बाबा हैं तो मछली शहर में मैं जो है एसटी एससी बाबा हूँ। हरिजन एक ऐसी बिरादरी है, अगर एक आदमी को गाली दे दीजिए तो शायद पूरी बस्ती में जो 10, 20, 25, 50 घर 100, 2 से 4 से आदमी होंगे आपके घर पर चढ़कर आपका पूरा छप्पड़ उजाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखिए योगी या मोदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी और मोदी जो यहाँ मछली शहर में उम्मीदवार उतारे हैं बीपी सरोज जी को, वो जात की राजनीति कर रहे हैं। जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट है और इस सीट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर बड़ी अतरंगी बातें निकल करके सामने आती है। 2024 के चुनाव हैं, 25 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो सांसदों को लेकर के लगातार चर्चा ये है कि ये सांसद SC ST का खेल ज्यादा करते हैं और SC ST के बाबा भी कहलाए जाते हैं। लेकिन अरुआवा गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और इस गांव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग ज्यादा हैं और एक तरफ से अगर कहा जाए ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो समर्थन है साफ तौर पर बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखता है। लेकिन आज ऐसी क्या दिक्कतें आ गई हैं कि यहाँ के सांसद की वजह से ये वोट करते हुए भी दिख सकते हैं। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर के युवा तक मौजूद है और क्या कुछ उसकी मांग है। आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अभयराज मिश्रा। क्या दिक्कत है? अरे भाई दिक्कत है ही है, हमें बीजेपी से दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवार यहाँ उतारा है उनसे दिक्कत है। बीपी सरोज से वो जबरदस्ती एसटी एससी लगवा रहे हैं फर्जी ढंग से। मतलब हर ढंग का अत्याचार हमारे गांव में जब से इलेक्शन हुआ है आज तक कभी वो आए ही नहीं, न कोई कार्य हुआ है। और ऊपर से धमकी देते हैं कि यूपी में जो है अगर बुलडोजर बाबा हैं तो मछली शहर में मैं जो है एसटी एससी बाबा हूँ। कंपटीशन कर रहे हैं क्या? अब क्या मालूम क्या कर रहे हैं, ये तो उनकी मानसिकता से पूछा जाए कि उनका क्या उद्देश्य है। क्या ब्राह्मणों और क्षत्रियों को मछली शहर विधानसभा से जो है खदेड़ना तो नहीं चाहते? ये उनसे जो है योगी और मोदी जी उनसे बात कर रहे हैं। राजनीति वो जो कर रहे हैं वो केवल जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और अरुआवा के ब्राह्मणों में जातिवादिता बिल्कुल नहीं है। हम लोग हर जात के लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हैं, एक एक के दुख सुख में शरीक हैं। लेकिन बीपी सरोज और अरुआवा ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व प्रधान ये अरुआवा के पूरे माहौल को एकदम से मटिया मलित करके रख दिया है। फर्जी केसेस, फर्जी जो है FIR, फर्जी ST SC, फर्जी गुंडा एक्ट, ये सब लगवा करके अभी आज भी मेरी जो है सुनवाई थी ADM साहब के ऑफिस में फैसले के लिए। उन्होंने दीवानी में मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, एक फर्जी केस इन लोगों ने आवास दे करके एक विद्यावती हरिजन की औरत है उससे इन लोगों ने लगवाया है। आवास दे करके, आवास की लालच दे करके उससे फर्जी ST SC हम लोगों के ऊपर लगवा करके आवास का भी पैसा खा गए, प्लस ST SC लगवाने के बाद भाई कोर्ट पैसा मिलेगा उसमें 1/2 कर रहे हैं ये ग्राम प्रधान और गांव के भूतपूर्व प्रधान। अच्छा ये बताइए कि तो कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से सांसद की जो खामियां बता रहे हैं ना, तो ये खामियां 400 पार में कितनी असर डाल देगी? बहुत असर डालेगी। अगर इसी ढंग से वो उम्मीदवार बीजेपी हर जगह उतारेगी इसी मानसिकता के विषय। बहुत से लोग तो कहते हैं कि नाराजगी है यहाँ से जो सरोज को उतार दिया है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरोज क्या आदमी नहीं होते क्या? उनका ब्लड अलग थोड़ी है। हम लोग सनातन से चले आए हैं, सरोज हो चाहे चमार हो चाहे कौम कोई भी हो, सबके कंधे में कंधा मिला करके चलने वाले हैं। लगातार कहती है ये कि वो धर्म जात पात की राजनीति नहीं करती है। हाँ। लेकिन ऐसे जब सांसदों के काम सामने आते हैं फिर अब देखिए योगी या मोदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी और मोदी जो यहाँ मछली शहर में उम्मीदवार उतारे हैं बीपी सरोज जी को, वो जात की राजनीति कर रहे हैं, साफ तौर पे राजनीति कर रहे हैं। अगर हम लोगों के ऊपर जितना ST SC लगा है, अगर किसी से कहा सुनी भी हुई होती, कोई तू मैं भी हुआ होता, तो भी आज हमारा दिल या हमको कोसता कि नहीं हमने झगड़ा नहीं किया होता तो शायद ये काम नहीं होता। लेकिन मैं दरवाजे पे बैठ करके अपने जानवरों में मस्त हूँ, अपनी खेती गृहस्थी अपने बाल बच्चों में मस्त हूँ। रोड पे जाने का कोई मतलब हमको चांस ही नहीं मिलता और पता लगता है कि पुलिस आई है, थाने से आपके ऊपर FIR है, आपके ऊपर ST SC है, आपके ऊपर गुंडा एक्ट है। ना पता बस पुलिस आती कहती आप पे एक्ट लग गया। हाँ पुलिस आती है बोलती है एक्ट लग गया।
क्या सांसद जी भौकाल टाइट कर रहे हैं क्या यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भौकाल टाइट कर रहे तो हैं। फिर कैसे काम चलेगा जब आम जनता की नहीं सुन रहे हैं? हम लोग उनको वोट ही नहीं देंगे इस बार। वोट की बस चोट होने वाली है हाँ, पूरी। 32 लोगों के ऊपर लगवाए हैं अरुआमा में, हाँ। एसटी और 4 बार लगवाए हैं। एक ही बार नहीं, 4 बार, एक व्यक्ति के ऊपर 4 बार। अच्छा, जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो इस इलाके को लेकर के कहा जाता है, मतलब कि इस पूरी लोकसभा सीट को कहा जाता है SC ST की यहाँ पर बहुत संख्या है, लेकिन उसमें जब ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने, तो वो किस तरीके से उन पर हावी हो सकते हैं? ऐसा वो हावी नहीं हुए हैं, हाँ। उनको हावी कराया गया है। जैसे कोई जा रहा है और 2-4 लोग मिल गए, चलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुमको कॉलोनी दे रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, इनके ऊपर SC ST लगा दीजिए। तो कुछ मजबूरियां भी ऐसी होती हैं कि लालच में आदमी आकर किसी को कुछ भी कह देता है। हमारे यहाँ जो SC ST लगे हैं, आप पूरे गांव में पूछ लीजिए, उनके हरिजन एक ऐसी बिरादरी है, अगर एक आदमी को गाली दे दीजिए तो शायद पूरी बस्ती में जो 10, 20, 25, 50 घर 100, 2 से 4 से आदमी होंगे, तो आपके घर पर चढ़कर आपका पूरा छप्पर उजाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब हम मछली शहर की बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर सर्व धर्म सर्व जात के लोग एक साथ रह करके अपने सारे त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन फिर ये मुद्दा क्यों गरमा रहा है? ये राजनीतिक मुद्दा है। हमारे सांसद महोदय जी जब सबको एक साथ रहने दे, फिर न रहने नहीं दे रहे हैं। रहने देते तो आज क्या है, आपकी जरूरत थी क्या हमको सांसद जी की बुराई करने की या उनकी कोई बात बताने की आवश्यकता थी? ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।